नमस्कार साथियों। मेरा नाम है डॉक्टर सत्यवीर सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं वंचित भारत। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। साथियों, श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल में एक पैटर्न खोजने की कोशिश है। विशेषकर सत्ता समर्थक वर्ग भय में है, सोशल मीडिया पर छिपी धमकियां और खुली चेतावनी दे रहा है। सहमे संगियों को राहुल गांधी, CIA, चीन और जॉर्ज सोरोस की चौकड़ी का अगला टारगेट मोदी सरकार नजर आती है। पर क्या सचमुच में भारत में ऐसी क्रांति हो सकती है? चलिए जानते हैं इसको। पहले इस डर का कारण यानी पैटर्न में समानता ढूंढते हैं कि असल में ये है क्या। इसे कुछ बिंदुओं में स्पष्ट किया जा सकता है। इन देशों में लंबे समय से काबिज सरकारें वन मैन शो और लगभग तानाशाह थी, चुनी हुई थी, मगर चुनावी प्रक्रिया जनता में संदेह रहा। श्रीलंका, बांग्लादेश में तो विपक्ष को साफ साफ क्रश किया गया। नेपाल में थोड़ा अलग, वहाँ स्थिर सरकारें, पक्ष विपक्ष का घालमेल चला। आज तुम सत्ता में, कल हम, लेकिन सत्ता पक्ष मौजूदा विपक्ष को जेल में डालने से चूका नहीं। 2 बार के उप प्रधानमंत्री को जेल में डाला, लोगों ने देखा। नकली विकास का कान फोड़ शोर, मीडिया पर नियंत्रण, सत्ता एक खास वर्ग के हाथ में, शेष देश की आवाज़ पहरे में। ऐसे बिंदु हैं जो इसका मुख्य कारण बने। अगला बिंदु है कि सीमित लोगों को ठेके, नीतियों का लाभ, अकल्पनीय धन, देश में जबरदस्त आर्थिक असमानता, भयंकर बेरोजगारी, महंगाई, इस बीच नेताओं की दौलत का अंबार, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। इसके साथ खोखला राष्ट्रवाद, सामाजिक विभाजन और कड़वे सवाल को देशभक्ति के बच्चे से बींध कर उसकी हत्या। भारत में यही तत्व मौजूद है, लेकिन यहाँ किसी क्रांति के फूटने का डर बेमानी है। कारण बुरे और अच्छे दोनों हैं। सबसे पहले तो यही कि हिंदुस्तानी जात क्रांति के लिए बनी ही नहीं है। 3000 साल के इतिहास में भारत में कोई मैग्ना कार्टा न बना, रक्तहीन ग्लोरियस रेवोल्यूशन या फ्रेंच रशियन जैसी खूनी क्रांति न हुई। यहाँ किसी सीजर पर डिटेक्टर बन जाने के कारण खंजर नहीं चला। तो इसका कारण समाजशास्त्रीय है। हम व्यक्तिगत स्तरों पर सोचते हैं, निजी लाभ, धन, सम्मान, भय और लालच वगैरह। दूरगामी सामाजिक परिवर्तन के आदर्शों पर चटपट हावी होते हैं। बिकाऊ लोग हैं। तो भारत की मेधा में कलेक्टिव सोशल थिंकिंग नहीं है। बहुत हुआ तो जाति, धर्म, लैंग्वेज के नाम पर छोटे अस्थायी ब्लॉक्स बना सकते हैं। करप्शन भी हिस्सा मिले तो सहनीय है। सिविल राइट, सामाजिक आर्थिक समानता, धर्मनिरपेक्षता, ये हमारी चेतना और समझ के स्तर से बहुत ऊपर की बातें हैं। तब बिना कलेक्टिव सोशल यूनियन किसी क्रांति का प्रश्न ही नहीं उठता। एक बार गांधी ने वह स्थिति बनाई, बस एक बार, अंग्रेजों से लड़ने के लिए। तब जाति, धर्म, भाषा, उत्तर दक्षिण, हिंदू मुस्लिम से ऊपर उठकर इस देश को वन ब्लॉक बनाया। पर अंग्रेजों के जाने की गंध आते ही उनका सिराजा बिखर गया। हम सब औकात पे आ गए। तो आज जब देश में सामाजिक विभाजन का सूचकांक गगन भेद रहा है, किसी लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वलिटी और आदर्श के पीछे हमारा खड़ा हो पाना असंभव सा दिखता है। हमारी राष्ट्रधारा पर गांधी का असर भी अगला कारण है। क्योंकि वह अहिंसक थे तो हम उसी तरह से सोचते हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश भारत से टूटे, वे जिन्ना की धारा पर चले, दंगे, डायरेक्ट एक्शन, हिंसा। नेपाल, श्रीलंका गांधीयन धारा का हिस्सा कभी नहीं रहे, तो वहाँ बल प्रयोग और हिंसा क्रांति का स्वीकृत मार्ग है। नेपाल का ताज़ा इतिहास भी माओइस्ट ब्लडबाथ का है और श्रीलंका में लिट्टे का। पड़ोस में सैनिक तख्तापलट या अराजक हिंसा में सत्ता बदलना नॉर्मल है, मगर रिपब्लिक ऑफ इंडिया की गांधीयन चेतना में ये तरीका नॉर्मल नहीं है। हमें इसको रिजेक्ट करने की ट्रेनिंग मिली है। हमें शुरू से ही समझाया गया है कि राष्ट्रवाद सबसे ऊपर है, देश के विरोध में कुछ भी नहीं, सरकारों के विरोध में कुछ भी नहीं। बात करें कैसे गांधी ने 1946 के नेवी विद्रोह के लोगों को समर्थन देने से इनकार किया। 1947 के बाद उन्हें जेल से तो छोड़ा गया, मगर आज़ाद भारत में ना तो नौकरी मिली, न फ्रीडम फाइटर का दर्जा। नेहरू ने कहा कि आज़ाद हिंद फौज के नाम पर अटैक का विरोध करेंगे। INA ब्रिटिश विद्रोहियों से बनी फौज थी। नेहरू ने INA ट्रायल लड़ा, जेल से छुड़ाया, लेकिन भारतीय सेना में भी वापस नहीं लिए गए। संदेश स्पष्ट था, सैनिक विद्रोह पूजनीय नहीं है। और यही कारण है कि आज तक हमारे देश में एक भी व्यक्ति डिक्टेटरशिप नहीं कर पाया है। वहीं नजीरें कायम हैं। तो आज भारत की सेना, पुलिस और हथियारबंद बल
नेताओं को मारकर फांसी देकर पाक बांग्लादेश की तरह सत्ता हथियाने की बात सोचना तो भी देशद्रोह समझते हैं। दे डोंट इवन थिंक इट, सो दे डोंट डू इट। ये ट्रेनिंग जनता को मिली है। गांधी ने सैंडर्स की हत्या को देशभक्ति नहीं माना। वे चौरी चौरा के बाद आंदोलन रोकते हैं। क्यों? सोचिए, गांधी ने खुद हिंसक बल प्रयोग से सत्ता परिवर्तन को इनकार किया, जनता को भी इजाजत नहीं दी। तो नेपाल के हालिया आंदोलन की तरह पुलिस प्रशासन के अफसरों की हत्या, नेताओं की लिंचिंग, आगजनी, संस्थानों और सरकारी बिल्डिंगों पर कब्जा करके सत्ता बदलने की बात को हम बुरा ही समझते हैं। तो संघियों को डरना नहीं चाहिए। यह राजा का सर काटकर आने वाली फ्रेंच नुमा रेवोल्यूशन नहीं होगी। राजपक्षे के घर की तरह कोई घुड़दौड़ मार्ग में नहीं घुसेगा। ये हमारे गांधी का आदेश है। हम गांधी को मानते हैं। एक एश्योरेंस भी है कि भारत का विशाल आकार भी फैक्टर है। आप अन्ना के साथ लाखों लोग रामलीला मैदान में बिठा लें, हर राज्य की राजधानी में प्रदर्शन करें, किसानों की तरह दिल्ली घेर लें, लेकिन सरकार नहीं गिरती। नेपाल में भन्नाई यूथ ने नेताओं को पीटा, इस्तीफे लिखवाए, आगजनी की, सरकार गिर गई। 1973 से 75 तक भारत में जेपी की टोटल रेवोल्यूशन के नाम पर तो यही हुआ था। सरकार गिरी क्या? हम हमेशा सरकारें चुनाव से हटाते हैं। वही सही भी है, क्योंकि सबक ये है कि सरकारें हिंसक क्रांति से बदलनी भी नहीं चाहिए। खूनी क्रांतियां अपने बच्चों को खा जाती हैं, 3 पीढ़ियां पीछे धकेल दी जाती हैं। ये बात फ्रांस के लिए सही है, रूस और चीन के लिए भी। बांग्लादेश और श्रीलंका समृद्ध नहीं हुए, नेपाल भी कर्ज की ओर ही है। कोई नया तानाशाह आ जाता है, नज़ला जनता ही भुगतती है। अरब स्प्रिंग या अमरीकी दखल से इराक, लीबिया, मिस्र, ट्यूनीशिया, जहां रातों रात रेजीम बदले, वहाँ सुख नहीं है। क्रांति के बाद सोसाइटी और पॉलिटी को स्थिर होते लाखों जीवन नष्ट हो जाते हैं। ये बात गांधी समझते थे, राहुल गांधी भी समझते हैं। सिंपल एग्जाम्पल, वोट चोरी के ठोस प्रेजेंटेशन के बाद इस सरकार को चोरी की सरकार, अवैध सरकार कहकर इस्तीफा मांगते, आंदोलन करते। जैसे गुंडई के बल पर हाल में बिहार बंद कराया गया, वैसे ही देश भर में दंगा, आगजनी, हिंसा, हड़ताल, धरना प्रदर्शन करते, नेताओं को जमकर पीटते, बम ब्लास्ट कराते। पर ये कांग्रेस की लेगेसी नहीं है, गांधी और नेहरू की राह नहीं। राहुल ने सिर्फ इलेक्शन कमीशन से जवाब मांगा, वहीं तक सीमित रहे। अभी भी सिर्फ वोटर रोल सुधार की मांग कर रहे हैं। इसे राहुल या कांग्रेस की कमजोरी माना जा सकता है तो मानिए। और सत्ता समर्थक जो वर्ग भय और संशय में है, CIA और जॉर्ज सोरोस के दुष्स्वप्न देख रहा है, डरना बंद करे, राहत की सांस ले। ये सरकार आराम से राजनीतिक प्रक्रिया से जनादेश की लात खाकर जाएगी। खूनी क्रांतियां ना भारत में हो सकती हैं, ना होनी चाहिए, और ना ही राहुल गांधी ऐसी किसी क्रांति का नेतृत्व करेंगे। वो बेसब्र नहीं है, अराजक नहीं है। ही इज टू गुड टू लीड अ ब्लडी रेवोल्यूशन। साथियों, आपको ये वीडियो कैसा लगा देखिए और कमेंट करके अवश्य बताइए। दोबारा मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय किसान, जय विज्ञान, जय संविधान। धन्यवाद।